अस्सलाम वालेकुम। तो यार हमारा कल का टॉपिक हमने एंड्रॉयड की कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। एंड्रॉयड को थोड़ा हमने समझने की कोशिश की थी। आज हम सीखेंगे टनलिंग। ठीक है, टनलिंग मेन पॉइंट है हैकिंग के अंदर, सोशल इंजीनियरिंग के अंदर। ठीक है, अब सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल एक हैकर है, ठीक है, उसने सोशल इंजीनियरिंग के ज़रिए हैकिंग परफॉर्म करनी है। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी हैकर सोशल इंजीनियर्स होते हैं, बहुत अच्छे। ठीक है, सोशल इंजीनियरिंग की हमें ट्रेनिंग साइकोलॉजी से मिलती है। ठीक है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई भी आप कर रहे हैं सब्जेक्ट, ठीक है, उसके अंदर आपको कोई ना कोई, मतलब कि अगर आप कंप्यूटर साइंसेज, ये जो मैंने किया हुआ है CS अगर आप करते हैं, ठीक है, BScs अगर आप करते हैं, तो आपके तीसरे या चौथे सेमेस्टर में साइकोलॉजी की किताब लगा देते हैं। ठीक है ना। अब हमने तो यही कहना ना कि जी हमारा जो है ये साइकोलॉजी से क्या ताल्लुक़ है। ठीक है, हमें क्यों साइकोलॉजी पढ़ाई जा रही है? लेकिन साइकोलॉजी का जो मेन रोल होता है, ठीक है, वो इसलिए होता है कि जी आप सोशल इंजीनियर बन सको। ठीक है, ये हमें पहले बात पता नहीं चलती, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली फील्ड के अंदर आते हैं देन हमें समझ आता है कि जी साइकोलॉजी कितना बड़ा रोल इम्पोर्टेंट मतलब रोल प्ले करती है। ठीक है, हमारी सोशल इंजीनियरिंग के अंदर। ठीक है ना। अब होता क्या है कि जो हैकर होता है ना, उसको तमाम बंदों के जहन के बारे में पता होता है। ठीक है, कि कौन सा बंदा, उसको बातें करके ही अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सा बंदा किस नेचर का है। अब हैकर जो है, ठीक है, वो सोशल फेक आइडेंटिटी से किसी भी, फॉर एग्ज़ाम्पल उसने किसी यूज़र का डेटा चुराना है, ठीक है ना, किसी यूज़र का डेटा उसने चुराना है, तो फेक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हुए किसी भी यूज़र को अप्रोच कर लेगा। ठीक है, सबसे पहले वैसे ही किसी भी सोशल मीडिया पर, ठीक है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आप हो, ठीक है, मुझे टारगेट मिला है एक जगह से कि जी आपको मैंने हैक करना है। ठीक है, मैं हैकर हूँ, आप यूज़र हो, मुझे किसी बंदे ने पैसे दिए या टारगेट दिया कि जी इस बंदे को, इस यूज़र को हैक करना है आपने। अब मैंने सोशल इंजीनियरिंग टूल किट के ज़रिए आपके तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पता चला लिया कि आप कौन कौन सा सोशल मीडिया यूज़ करते हो। ठीक है, देन मैंने एक फ़ेक आइडेंटिटी के ज़रिए आपको अप्रोच किया आपके सोशल मीडिया के ऊपर। ठीक है ना, आपको अप्रोच किया आपके सोशल मीडिया के ऊपर। ठीक है, मैंने आपसे कुछ दिन दोस्ती की, ठीक है, आपकी हाल चाल पूछता रहा, दोस्ती वगैरह करता रहा आपसे। ठीक है, जब आपको मेरे ऊपर सारा ट्रस्ट हो गया, सब कुछ हो गया, तो फिर मैंने आपकी वीकनेसेस का पता लगाना शुरू किया, और जब आपकी मुझे वीकनेसेस पता लग गई, उसका मैंने फ़ायदा उठाते हुए आपका डेटा स्टील करना शुरू कर दिया। ठीक है, आपकी ही परमिशन से आपका डेटा स्टील हो रहा है। ठीक है, उसको कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। के हैकर आपकी परमिशन से आपका डेटा स्टील करते हैं, उसको क्या कहते हैं? हैकिंग कहते हैं, सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। ठीक है, अब सोशल इंजीनियरिंग भी मैं आपको सारी सिखाऊंगा। ठीक है ना। वो जब हम प्रैक्टिकल्स करेंगे ना, उसमें मैं आपको अच्छे से सोशल इंजीनियरिंग का और ज़्यादा डिटेल में मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, अच्छा जी, मेन पॉइंट हमारा टनलिंग का था, तो हम देख लेंगे कि जी टनल क्या होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक यूज़र है, ये हमने कल जो मैंने आपको ये बात बताई थी। ठीक है जी, मैं आज दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इसमें से कुछ चेंजेस हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक यूज़र है, वो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा है, ठीक है, जो प्ले प्रोटेक्टेड है। ठीक है ना,
प्ले प्रोटेक्टेड यानी सारे बंदे प्ले प्रोटेक्टेड ही यूज़ करते हैं ना, इसलिए मैंने प्ले प्रोटेक्टेड का लिखा। क्योंकि मोस्टली बंदे ये कहते हैं कि जी अगर तो प्ले प्रोटेक्टेड हो फिर कैसे, फिर भी टनल हो जाएगी। इसलिए मैंने प्ले प्रोटेक्टेड का लिख दिया है कि भाई प्ले प्रोटेक्टेड थर्ड पार्टी का तो छोड़ ही दो ना आप, कि थर्ड पार्टी जो एप्लीकेशन होती हैं या थर्ड पार्टी जो प्लेटफॉर्म होते हैं उसका तो 100% हो जाता है, ठीक है, लेकिन प्ले प्रोटेक्टेड जो होता है उनका भी इजीली हो जाता है, ठीक है, कोई इशू नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ प्ले प्रोटेक्टेड मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अब यूज़र है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करता है जो प्ले प्रोटेक्टेड भी है, ठीक है ना। अब हैकर है, हैकर ने यूज़र का डेटा स्टील करना है, ठीक है ना। अब उसको पता है कि जी ये वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक है, इंस्टा है, कोई भी है, वो उसको पता है हैकर को कि वो ये यूज़ करता है और उसकी आईडी ये है, ठीक है ना। अब हैकर सोशल इंजीनियरिंग का यूज़ करते हुए यहाँ से अपने पास से एक टनल बनाएगा जो यूज़र तक भी जाएगी और गूगल तक भी जाएगी। प्ले प्रोटेक्टेड का मतलब यही होता है ना, गूगल वेरीफाइड है, ठीक है, तो गूगल तक भी जाएगी, यूज़र तक भी जाएगी, ठीक है। अब जो गूगल तक या उस प्लेटफॉर्म तक जो डेटा पहुंच रहा होगा यूज़र का, ठीक है, वो यहाँ से उसकी डुप्लीकेट फाइल बन के हैकर को तो आएगी आएगी, ठीक है। साथ ही साथ हैकर उसके पासवर्ड्स और जो चीज़ें मतलब कि गूगल को भी नहीं पता होती इतनी, ठीक है ना, वो मतलब कि जो चीज़ें यूज़र की अपनी पर्सनल होती हैं, ठीक है, जिसमें यूज़र का ही हक होता है, वो भी हैकर यूज़र से ले सकता है इस टनल के थ्रू, ठीक है ना। यहाँ तो उसने डुप्लीकेट फाइल बना के ले ली, ठीक है, जो डेटा वो गूगल को दे रहा था, लेकिन यहाँ उसने यूज़र का पर्सनल, क्योंकि गूगल आपका पर्सनल डेटा तो नहीं ना देखता, ठीक है, गूगल को तो सिर्फ आपका दूसरा वाला डेटा चाहिए होता है, ठीक है। वो मैंने आपको कल भी बताया था, ठीक है। हैकर ने आपकी एक यहाँ टनल बनाई जिससे वो आपको पर्सनल डेटा भी ले रहा है और गूगल से भी ले रहा है, ना गूगल को पता चल रहा है, ना सोशल मीडिया को पता चल रहा है, ना यूज़र को पता चल रहा है, क्योंकि उसने यहाँ एक ऐसी मतलब पॉइंट बनाया हुआ है जहाँ से उसने अपनी यहाँ फ़ोटोकॉपी मशीन रखी हुई है, समझ लो आप, ठीक है, कि डेटा आता है, ओरिजिनल डेटा यहाँ जाता है, वो कॉपी होकर गूगल हैकर के पास भी आता है या आपकी सारी इन्फॉर्मेशन हैकर के पास भी आती है, तो इसको कहते हैं टनल, ठीक है। अच्छा जी, अब टनल के बेनिफिट्स क्या होते हैं, ठीक है। एक तो जी ये जो आपका रियल आईपी होता है, ठीक है, वो इससे मुकम्मल तौर पे हाइड हो जाता है, यानी आपका रियल आईपी कभी भी यूज़र अगर किसी हैकर को, किसी और हैकर को, अगर फॉर एग्जांपल कल को यूज़र को आपने किसी तरह से मतलब कि ब्लैकमेल किया, जैसे ब्लैक हैकर्स होते हैं, ठीक है, यूज़र को आपने ब्लैकमेल किया कि भाई तेरा ये पर्सनल डेटा हमारे पास है, ठीक है ना, तो हमें इतने पैसे दे दे नहीं तो हम लीक कर देंगे, ठीक है। तो यूज़र ने किसी और हैकर को हायर किया, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, आपको हैक करने के लिए, एक हैकर को हैक करने के लिए उसने किसी और हैकर को हायर किया यूज़र ने। अब वो तीसरा हैकर जितना मर्जी एडवांस हो, वो चाहे भी तो आपका रियल आईपी नहीं ढूंढ सकता, ठीक है, ये टनल की फीचर है, ठीक है ना। अच्छा जी, उसके बाद सिक्योर फ्रॉम अदर हैकर्स, ये मैंने आपको बता दिया कि जब आपकी रियल आईपी ही हाइड हो जाएगी तो आप सिक्योर हो दूसरे हैकर से, ठीक है। उसके बाद तीसरी ऑप्शन, आपका जो पर्सनल पासवर्ड्स होते हैं, पर्सनल डेटा होता है, कुछ भी होता है, वो टनलिंग के थ्रू आप किसी का भी मतलब टनलिंग के थ्रू जो डेटा होता है, किसी का भी पासवर्ड्स हैं, कोई पर्सनल डेटा है, कुछ भी है, ठीक है, वो आप एक्सेस कर सकते हो, चोरी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जी आप इसके थ्रू यूज़र का आईपी एड्रेस तक, उसकी लोकेशन तक आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। ये टनलिंग के कुछ मेन फीचर्स हैं और इसके फीचर्स बहुत सारे हैं, लेकिन मेन फीचर्स जो हैं इसके यही हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, अब टनल कैसे बनाई जाए, ठीक है ना, हाउ टू क्रिएट अ टनल, टनल कैसे बनाई जाए जी। टनल बनाने के जी बहुत से तरीके हैं,
ठीक है। मेनली हम 3 मेथड्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, KS वेब, ngrok.io और portmat.io, ठीक है जी। ये 3 चीज़ें मेन हम यूज़ करते हैं टनल क्रिएट करने के लिए। और फॉर एग्ज़ाम्पल आपने टर्मिनल के अंदर अगर टनल क्रिएट करनी है, ठीक है, किसी टर्मिनल के अंदर, तो ये 2 जो मेथड हैं वो यूज़ होंगे। ये अलग है, ये टर्मिनल के अंदर नहीं, ये अपनी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप ऐसे कह सकते हैं, या अपना ही एक ये होस्ट है, आप कह सकते हैं, ठीक है। अब हमारा तो जो है एंड्रॉयड, वो तो लिनक्स बेस्ड है, ठीक है ना, उसमें हम ये तीनों यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, KSWeb भी, ngrok भी, portmap.io भी, ये हम तीनों यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो मेनली चीज़ें होती हैं उसको हम एक्सेस करते हैं ngrok से या portmap.io से, ठीक है। अच्छा जी, ये दोनों जो हैं, ये तीनों जो हैं वो लैन के लिए भी हैं और वैन के लिए भी हैं, ठीक है। ये तीनों के तीनों जो हैं, ठीक है ना, ये तीनों के तीनों लैन के लिए भी हैं और वैन के लिए, लोकल एरिया नेटवर्क के लिए भी हैं, वाइड एरिया नेटवर्क के लिए भी हैं। यानी आप इसका लोकली तौर पे भी कर सकते हो, और अगर आपको इसको ज़्यादा मतलब कि दूर के लिए करना है वो तब भी आप कर सकते हो, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि देखें ये जो चीज़ें हैं ना, होस्टिंग सर्वर्स जो हैं, ये कोई भी आपको फ्री में नहीं बताएगा जी। लोग कोर्सेज कराते हैं, ठीक है, उसके बाद लोग जो हैं ये जो सर्वर्स होते हैं ना, ये भी पेड देते हैं, और ये वाले नहीं देते, ये फ्री हैं हालांकि, वो ये वाले नहीं देंगे आपको। वो जो इनके पेड वर्जन है, वो होस्टिंग जो साइट्स हैं वो आपको वो देंगे, ठीक है। हालांकि ये वाले उनसे अच्छे हैं, जो पेड हैं उनसे अच्छे ये वाले हैं, ठीक है ना, लेकिन वो आपको कभी भी ये नहीं देंगे, वो आपको पेड वाले देंगे, और जितने पेड वाले की वैल्यू होगी ना, फॉर एग्जांपल $100 एक की वैल्यू है, तो वो आपको $150 में देंगे, ठीक है। तो जी हमारे कोर्स का ये बेनिफिट है कि हम सिर्फ हमने अपनी ट्रेनिंग की जो है वो आपसे कोर्स की फ़ीस ले ली है, उसके बाद आपको यार मामूली सा और भी खर्चे आपके होने हैं, ठीक है। हैकिंग की ऐसी फील्ड नहीं है कि जी 25-30 हज़ार में सिर्फ काम होता है। तो ये तो मैं आपको सिखा रहा हूँ ना सारा, ठीक है, हम सीखेंगे भी, प्रैक्टिकल भी सारा करेंगे, लेकिन आपको अपने लिए भी कुछ टूल जो हैं वो बाय करने पड़ेंगे। वो आप चाहे खुद कर लें, हमारे से कर लें, वो एक बात है, क्योंकि आप अगर खुद करेंगे तो वो आपको प्राइस में लिंक दे दूँगा, ठीक है, वहाँ से बाय कर सकते हो, ठीक है। वहाँ जो आपको प्राइस मिलेगी, अगर आपने मेरे से करना होगा, ठीक है, क्योंकि कुछ टूल्स बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, वो जो हैं वो लेने पड़ते हैं, ख़रीदने पड़ते हैं, ठीक है, ज़्यादा महंगे। अगर आप हमारे से लेंगे तो आपको इतने ज़्यादा महंगे नहीं पड़ेंगे, लेकिन अगर आप कहीं मतलब आउटसोर्स से, बाहर से, गूगल वगैरह से, प्लेटफॉर्म से ख़रीदते हैं तो वो आपको ज़्यादा के ही पड़ेंगे, ठीक है। खैर वो आपका हेडेक है, मैं आपको बता दूंगा। वैसे मैंने आपको प्रैक्टिकल तो सारी चीज़ों का कराना है, वो मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। और ये मोस्टली सारे टूल्स फ्री हैं, आलमोस्ट सारा जो होता है ना फ्री होता है स्टफ़। बस एक दो चीज़ें होती हैं जो जिनमें आपको थोड़ा सा ना पैसा लगाना पड़ता है, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अपने अपने मेन पॉइंट पे आ जाते हैं जी। हम देख रहे थे, हाँ मैं आपको ये इसके बारे में बता रहा था कि ये जो है ना, ये तीनों प्लेटफॉर्म, ये लोकल और वाइड एरिया दोनों के लिए हैं, ठीक है ना। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं, लोग गलत गाइड करते हैं, ठीक है, इनके बारे में, लेकिन हम हर चीज़ जो है वाज़े तौर पे बताते हैं अपने बच्चों को, ठीक है जी। अच्छा जी, अगर हमने ngrok.io को हम थोड़ा आज डिस्कस कर लेते हैं, कि हमारा मेन यही है, जिसका मैं भी पर्सनली तौर पे ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, वो यही है, ठीक है जी। तो आज इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो जी अगर हम ngrok.io से टनलिंग करें, ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप कोई भी लिनक्स टर्मिनल मोबाइल के अंदर, जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा वही आप यूज़ कीजिएगा, टर्मक्स कर लीजिएगा, ठीक है ना। अभी ये आपने कोई प्रैक्टिकल नहीं करना, ठीक है, ये मैं आपको कह रहा हूँ सख्ती से,
ये हम तब करेंगे जब हमारा स्टडी हो गया होगा और मुझे लगेगा कि ये सारी चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स पे हैं। जिस दिन मैं आपको को प्रैक्टिकल करवाने होंगे, जिस दिन हम कोर्स की थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे, मैं जी आपको का एक टेस्ट लूँगा वीडियो कॉल पे, ठीक है? और जो मैं आपसे सवाल पूछूंगा वो आपको देने होंगे। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि जी एनजी रॉक टनलिंग मुझे बताओ, तो ये सारी जो पॉइंट्स हैं ये आपको मुझे ज़ुबानी बताने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें जी आपके फिंगर टिप्स पे होंगी, तो मैं आपको प्रैक्टिकल करवाऊँगा, ठीक है? मैं आपको पहले बता रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा काम दे रहा हूँ ताकि साथ साथ आप याद कर लें। अच्छा जी, सबसे पहले हम कोई भी लिनक्स की टर्मिनल अपने एंड्रॉयड में ओपन कर लेते हैं, ठीक है? उसके बाद हम कुछ कमांड्स जो होते हैं वो देते हैं, जैसे जी पैकेज अपडेट। इससे क्या होता है जी, हमारे एम्यूलेटर के जो जितने भी पैकेज होते हैं, ठीक है, वो अपडेट हो जाते हैं, पैकेज अपग्रेड हो जाते हैं। इससे पाइथन की डायरेक्टरी डाउनलोड हो जाती है, इससे पाइथन 2 की डायरेक्टरी डाउनलोड हो जाती है, ठीक है जी। ये जो है ये गिटहब की सपोर्ट के लिए हम इसको इंस्टॉल करते हैं, ताकि हमें गिटहब की जो हम जिस भी डायरेक्टरी को, जिस भी पैकेज को, गिटहब के किसी भी पैकेज को, गिटहब के मोस्टली पैकेज रन ही पाइथन से होते हैं, और गिटहब के किसी भी अगर पैकेज को हम यूज़ करके उसके थ्रू टनलिंग कर रहे हैं, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी पैकेज है आप वो यूज़ कर रहे हैं गिटहब का, ठीक है ना? ये इसके मोस्टली पैकेज आपको सारे के सारे ही फ्री मिलेंगे ऑलमोस्ट, ठीक है? वो मैं आपको दूंगा, हालांकि पेड मिलते हैं, लेकिन मैं आपको वो कोर्स के साथ ही दूंगा, ठीक है? ये और ये मेरा फ़र्ज़ है कि जी जो चीज़ें मेरे पास हैं वो मैं आपको सारी की सारी फ्री में दूंगा, ठीक है? लेकिन जो चीज़ें मेरे पास नहीं है वो आपको बाहर से बाय करनी पड़ेंगी, ठीक है? उसमें आपके ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे, ठीक है? वो मैं आपको साथ साथ बता दूंगा जैसे जैसे हम पहुंचेंगे। वो हैं भी काफ़ी एडवांस लेवल की चीज़ें, ठीक है जी। अच्छा, गिट से हम गिटहब का हमें एक्सेस मिल जाएगा, पीएचपी से पीएचपी सर्वर का एक्सेस मिल जाएगा, डब्ल्यू गेट भी पैकेज है, ठीक है ना? ये आपने याद रखने हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद हम ngrock.io पे अपना अकाउंट बना लेंगे वेबसाइट के ऊपर, ठीक है ना? उसके बाद दोबारा टर्मिनल में आके टर्मिनल यानी टर्मिक्स यूज़ करें या लिनक्स यूज़ करें कुछ भी, तो उसका नाम लिख देंगे जी। जैसे हम टर्मिक्स यूज़ करें तो टर्मिक्स हाइफन सेटअप हाइफन स्टोरेज लिख के एंटर करेंगे। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि आपकी टर्मिनल की लिनक्स का कोई भी आप टर्मिनल यूज़ करें उसको, और आपके जो मोबाइल का फ़ाइल मैनेजर है उसकी, ठीक है, या फाइल है उसकी एक्सेस एक दूसरे को मिल जाती है। यानी आपने कोई भी फाइल मतलब कि अपने फाइल मैनेजर से अपनी डायरेक्टरी तक लेके आनी है, ठीक है, या फिर अपने लिनक्स तक लेके आनी है, तो आप इस कमांड का यूज़ करते हैं, एक्सेस देते हैं अपनी फाइल्स को कि वो आपके टर्म में आपके लिनक्स की टर्मिनल में आए, ठीक है जी। उसके बाद डब्ल्यू गेट हमने पैकेज इंस्टॉल कर लिया था यहाँ पे, तो हम डब्ल्यू गेट का यूज़ करेंगे। डब्ल्यू गेट और ब्रैकेट्स नहीं डालेंगे, ये मैंने वैसे ही आपको बताने के लिए। जब हम ngrok का पेज क्रिएट करेंगे तो वहाँ हमें लिनक्स आर्म का लिंक मिल जाएगा, ठीक है? लिनक्स डब्ल्यू गेट लिखें, क्योंकि डब्ल्यू गेट हमने इंस्टॉल कर लिया था। डब्ल्यू गेट लिख के हम लिनक्स स्पेस दे के लिनक्स आर्म का लिंक पेस्ट करेंगे, ठीक है, और एंटर करेंगे, ठीक है? उसके बाद थोड़ा सा प्रोसेस होगा, उसके बाद हम टाइप करेंगे ls। ls का क्या होता है, ls से जितनी भी हमने डायरेक्टरीज़ अपने लिनक्स की टर्मिनल में इंस्टॉल की होती हैं वो हमें शो हो जाती हैं। यानी जब हम आर्म का लिंक लगाएंगे तो हमें ngrok का जो है जी इंटरफेस वो शो हो जाएगा ls के थ्रू कि जी हमारे पास ngrok सक्सेसफुली आ चुका है कि नहीं, ठीक है जी। अच्छा जी, ls के ज़रिए जब आप इसको करेंगे डब्ल्यू गेट को और आर्म को, तो आपके पास एक tgz फाइल आती है, ठीक है ना? जैसे जिप फाइल होती है ना, वैसे tgz फाइल होती है, वो आती है। और जिप फाइल को तो पैकेज इंस्टॉल अनजिप से किया जा सकता है, tgz फाइल के लिए आपने याद रखना है
TAR टार XVZF, ठीक है, ये यूज़ होता है। ठीक है, और आगे अगर आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना है लिनक्स की टर्मिनल के अंदर किसी भी फाइल को जो TGZ फाइल है, ठीक है ना, ये देखो दो तरह की फाइल होती है ना, आपको भी पता होगा, फाइल डॉट जिप, एक ये फाइल होती है, ठीक है, ऐसी फाइल होती हैं कि कोई भी फाइल है डॉट जिप, और कुछ फाइल होती हैं TGZ। इसको तो आराम से किसी भी एक्सट्रैक्टर के थ्रू भी किया जा सकता है, एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, अनजिप किया जा सकता है। और टर्मिनल के अंदर अगर जिप फाइल है तो उसको पहले हम करेंगे पैकेज इंस्टॉल अनजिप, ठीक है, हम ये वाला पैकेज इंस्टॉल करेंगे अगर कोई जिप फाइल है तो, ठीक है ना, ये वाला पैकेज हम इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं अनजिप, और फाइल का जो नेम होता है वो हम लिख देते हैं, तो वो फाइल अनजिप हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर कोई फाइल TGZ है, ठीक है ना, तो उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम TARXVZF लिख के फाइल का नेम लिख देते हैं, वो फाइल टार फाइल वो सॉरी TGZ फाइल इसके थ्रू एक्सट्रैक्ट होती है, ये याद रखना। ठीक है, उसके बाद हमारी फ़ाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। उसके बाद हमने chmod 777N0 करके इसको परमिशन दे देनी है कि जी हमारे टर्मिनल में रन हो जाए। ठीक है, जैसे ही आप ये करेंगे तो आपके सामने एक इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है, कि जी टनलिंग का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपने अपना हम मोबाइल का जो हॉटस्पॉट्स होता है वो ऑन कर देना है, और ./NGROK/HTTP 3333 की पोर्ट से आपने इसको एक्सेस दे देनी है। ठीक है, यानी अगला कमांड आपने ये लगा के जैसे ही आप करेंगे तो आपकी टनल जो है वो क्रिएट हो जाएगी लोकल होस्ट 3333 पर। ठीक है जी, तो आज का लेक्चर हम इधर तक ही रखते हैं, ठीक है ना, बाकी ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। ठीक है, मैं किसी भी टाइम आपका टेस्ट ले सकता हूँ, तो साथ साथ आपने याद रखनी है। थोड़ा काम कराने का मकसद यही होता है कि आज जितना कराया जाए डेली के डेली बेसिस पे आप उतना याद रखें, वो सारा काम आपकी फिंगर टिप्स पे हो। ठीक है जी, तो नोट्स बना लें, ठीक है, हर चीज़ के अलग अलग, ठीक है, जो जो मैं आपको बताता हूँ, और इन चीज़ों को ध्यान में रखें, ये चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं, स्पेशली तौर पे तमाम तरह की जो सोशल इंजीनियरिंग है वो तो टनलिंग के बगैर होती ही नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, फिर अल्लाह हाफिज़।